हाँ, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब क्लास में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिहार कार्यालय परिचारिका 11 मई 2025 को पूछे गए प्रश्न के हल आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो देखिए, आपके पास हम जीके का क्वेश्चन लाएंगे। जीके का क्वेश्चन देखिए, इसमें है फर्स्ट का। देखिए, इसमें पहले आपका सामान्य ज्ञान भाग 2 का कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। पहला ऑप्शन होगा आपका मुख्यमंत्री, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ये भी नहीं होगा। चौथा है आपका प्रधानमंत्री, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपको राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए 32 में क्या पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो हुआ था विभाजन 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। 33 का जो है क्वेश्चन है वो है आपका रक्तदाब रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। इसका जो नाम है ये आपका एस्फिग्मोमीटर। रक्तदाब नापने का यंत्र है एस्फिग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 में जो पूछा गया था आपको कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है वो आपका है काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपका 35 में कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये जो लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्या पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो ये जो स्थगित किया गया था ये आपका चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 37 में कि चेहरा दिखाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग किया जाता है आपको समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 38 में कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। देखिए इसमें से पूछा है 38 का एक ही कि इनमें निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ये जो अधात्विक खनिज का उदाहरण ये आपका ऑप्शन बी में अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था 39 में कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो इसकी जो राजधानी है आपको ऑप्शन नंबर बी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या पूछा था कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो ये जो मापी जाती है आपको क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में क्या पूछा था आपको कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था आपका वल्लभ भाई पटेल के समय में प्रारंभ हुआ था और इसके नेतृत्व में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 42 में कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो ये जो आपका अवस्थित है ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या पूछा गया था 11 मई 2025 को कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा आपको इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 44 में कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 45 में कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा। तो ये आपको आयोजित होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 आयोजित होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा था कि बिहार का कौन सा जिला चंबल चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है रोहतास जिला बिहार का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था नर्मदा बचाओ विरोध आंदोलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 48 में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका ये स्थापना हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा था कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 50 में क्या पूछा था कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। तो ये आपको आयोजित किया जाता है इंग्लैंड में। विंबलडन ट्रॉफी इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 में क्या पूछा था आपको कि निम्न में से कौन गैर
कृषि आधारित उद्योग है, तो ये आपका चर्म उद्योग गैर कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 52 में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था, तो ये आपका था 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 में कि देशबंधु उपनाम है, ये किसका उपनाम है, तो चित्तरंजन दास का देशबंधु उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 54 में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 पे देखिए क्या पूछा था आपका एग्जाम में कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो ये आपको माना गया है लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था क्वेश्चन नंबर 56 में कि वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है आपका देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय वैश्वीकरण का अर्थ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 56 में कि जापान की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा जो है आपका ये येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 58 में कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो ये जो होता है आपका एंटासिड का उपचार होता है अपच का उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था 59 में कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, तो ये जो होता है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो ये आपका रिलायंस जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये आपका इंडिया का कंपनी है और ये इंडिया का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया था 61 में कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है, तो ये जो होता है आपका भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका 62 में कि तेलंगाना की राजधानी है, तो ये जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था 63 में कि अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौन है, तो ये है आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 64 में कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, जीडीपी का पूर्ण रूप आपका होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 65 में कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, तो ये जो विद्युत का सुचालक होता है ये होता है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका हीरा विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 66 में कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे जो कि अभी नहीं है, वो त्याग पत्र दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका देखिए इसमें 67 में कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो वंदे मातरम गीत जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका 68 में एक वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो ये जो आपका संसाधन है ये आपका जैव संसाधन है, वनस्पति जैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका 69 में कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री आपका डॉक्टर एस जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 17 में कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है वो होता है आपका जल के बहाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या है, ये 71 का जो क्वेश्चन ये आपका शुरू होता है भाग 3 से पार्ट 3 सामान्य हिंदी जनरल हिंदी। तो 71 में क्या है देखिए इनमें क्या बोल रहा है कि निम्न से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द जो है इसमें आपका आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 72 में कि क्रिया शब्द को चुने, क्रिया शब्द इसमें खोजना है। 73 में देखिए क्या बोला है कि जो अक्षर जानता है वो को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं साक्षर, जो अक्षर जानता है उसको साक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या पूछा गया था निम्न से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसमें से अमूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि मुख्य का विलोम क्या होगा, मुख्य का विलोम जो होगा आपका वो गुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में विशेषण शब्द को चुने, तो विशेषण शब्द इसमें से आपका मधुर होगा। 77 का है कि बेशर्म कौन सा समास है, तो बेशर्म जो होगा आपका वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपका 78 में कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द जो वो आपका गज नहीं है। 79 में क्या पूछा गया था देखिए कि निम्न से कौन सा संज्ञा शब्द है, तो इसमें संज्ञा शब्द घटना भी होगा और मुद्रण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 80 में कि देवार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा आपका देवी जो अर्थ देवार्थ का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था 81 में कि शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, शुद्ध शब्द जो है इसमें से आपका ऑप्शन ए होगा बुजुर्ग। 72 में क्या है कि लोटा दूरी कौन सा समास है, लोटा दूरी जो होगा वो आपका होगा द्वंद्व समास। 83 का देखिए क्या है क्वेश्चन
83 में देखिए क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। अशुद्ध शब्द जो है इसमें से आपका विश्वस्त जो होगा आपका अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि चौमासा कौन सा समास है। तो चौमासा जो होगा आपका वो होगा आपको द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 85 में कि जुलूस संज्ञा शब्द कौन सा प्रकार है। तो जुलूस शब्द जो है संज्ञा का आपका समूहवाचक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपका क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका गद्यांश से कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, दुरुस्ती, भोजनाशास्त्र, अपना काम अपना करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो और मौजूदा पीढ़ी के सड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए इनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊँगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 86 से कि उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है। तो ये जो आपकी कही गई है आपका प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या इसमें पूछा था 87 में कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं थे। तो ये आपके ऑप्शन ए होगा आपका भोजनाशास्त्र बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका 88 में किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है। तो इसमें जो है आपका शारीरिक गद्यांश की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका क्वेश्चन नंबर 89 में कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। तो ये आपका ज्ञान नहीं था स्वावलंबन का मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था 90 में कि घर पर किसकी मदद की बात कही गई है। तो ये आपका माता पिता की मदद करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा है कि नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है। तो ये जो है आपका विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा था 92 में कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है। तो ये आपका पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था 93 में कि 20 के दांत के कहानीकार कौन है। तो ये आपका है नलिनी बिलोचन शर्मा 20 के दांत के कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपका 94 में कि घनानंद किस भाषा में कविता करते थे। तो ये आपका ब्रज भाषा में घनानंद कविता करते थे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 95 में कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो ये आपका था शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 में सुजान में कौन प्रेम करते थे। तो ये आपका है घनानंद। सुजान में घनानंद प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा था 97 में कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है आपका छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था 98 में कि वीरेंद्र डंगवाल की कविता है। तो वीरेंद्र डंगवाल की जो कविता है वो है आपका हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल की रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था 99 में गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि ग्रेड में कि मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1823 ईस्वी में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।